राधे राधे। और मैं कहाँ जा रही हूँ मेरे को खुद को नहीं पता है अभी। और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्मिला शर्मा ब्लॉग में। तो अभी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। वो कल की वीडियो थी थोड़ी सी क्लिप। और मैं अभी सुबह छत पे जा रही हूँ, सभी लोग सो रहे हैं और सिर्फ मैं उठ गई हूँ। और मेरा मन बहुत ज़्यादा ही उदास है, मतलब कुछ भी बात करने का मन नहीं है, पर मतलब मन ही नहीं है कि मैं कुछ बोलूं, इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये देखिए, ये मैंने कंबल कल धोया था, 2 दिन से गला रखा था, तो मैंने कि चलो एक एक करके कंबलों को धो धो के रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, मतलब मैं कई दिन बाद ये मैंने वीडियो बना रही थी, कई दिन बाद मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ और ब्लॉग डाल रही हूँ। तो इसलिए मुझे खुद को नहीं पता है कौन सा दिन है, लेकिन कम से कम 7-8 दिनों से मैं ऐसी भाग दौड़ में लगे हुए हैं। और मतलब कि दिमाग इतना ख़राब है, ख़राब क्या मतलब इतनी परेशानी में चल रहे हैं। लेकिन सच बात तो ये, मैं अपनी परेशानियाँ किसी को बताना नहीं चाहती, बस मैं परेशानियाँ ख़त्म होने का इंतज़ार करती रहती हूँ। हाँ देखिए, मैं कभी ऐसे सुबह सुबह उठ के और सभी चीज़ों को ऐसे नहीं निहारती हूँ, मतलब कि छत पे कभी कभी मन होता है तो मैं आके घूमने, वैसे तो इतना टाइम ही नहीं रहता है क्योंकि शॉप पे जाना होता है, बच्चों का स्कूल होता है, तो सुबह सुबह छत पे मैं आ ही नहीं पाती। और रात को वैसे भी लेट हो जाते तो इसलिए जल्दी छत नहीं देखती हूँ। लेकिन आज मैं आई हूँ क्योंकि आज हमारा लास्ट दिन है, मेरा लास्ट दिन है इस घर में। तो मैं सुबह सुबह छत पे आ गई, सब जगह देख रही हूँ और काफ़ी सोच रही हूँ। मतलब मेरा ना तो कुछ बात करने का मन है, ना ही कुछ सोचने का मन है, तो बोलने का भी मन नहीं है। इसलिए बस बैठे बैठे सोच रही हूँ और छत को देख रही हूँ, इधर उधर घूम रही हूँ, देख रही हूँ बस, क्योंकि किसी से मैं कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। और तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे छत पे कम से कम मैंने 15-20 मिनट, क्योंकि सभी लोग सो रहे हैं, बच्चे वगैरह सब, और हस्बैंड भी, तो कम से कम मैंने 20-25 मिनट यहाँ पे अच्छी तरह से छत को, खिड़कियों को, अब देखिए सीढ़ियों पे आई हूँ। मैं सोचती थी जब यहाँ रहती थी तब तो कभी, मतलब मैंने इतना टाइम कभी यहाँ पे ऐसे निहारा नहीं। यहाँ देखिए, अब मैं सीढ़ियों में आ चुकी हूँ, तो यहाँ पे भी मन, मतलब कभी कभी ना बहुत शांत होता है मन। और आज मेरा मन बहुत ज़्यादा ही शांत है और शायद अंदर से दुखी भी है। तो इस दुख को, इस परेशानी को मैं किसी को नहीं बता सकती हूँ। तो चलिए मैं आगे चलती हूँ। फिर भी मैं आपका स्वागत करती हूँ, बस यही बोलना चाहती हूँ कि कैसे हो सभी, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और हमेशा खुश रहना। क्योंकि मैं ऊपर से खुश हूँ, अंदर से बहुत दुखी हूँ मैं, पर वो चीज़ मैं आपको महसूस नहीं करा सकती। यहाँ पे आ रहा है पानी। और आज है महानवमी, तो कल हम व्रत रहे थे, जो रेड वाले सूट के भी जो आगे क्लिप थी वो कल की थी, अष्टमी की। और यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ। वैसे मन नहीं था, मैं बहुत लेट कर रही हूँ हर काम, क्योंकि पता नहीं क्यों कुछ भी करने का मेरा मन ही नहीं है। तो मैं उधर पूड़ियाँ बना रही हूँ, इधर आलू चने मतलब कि फ्राई कर दूँगी, आलू चने की सब्ज़ी, और चने हलवा मैंने बना लिया है। तो सच बताऊँ ना, तो कुछ भी बोलने का भी मन नहीं, कुछ करने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी जो करना है वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। जिस तरह से हर साल, हर नवमी में, हर नवरात्रों में मैं खुश होकर करती थी, उस तरह से मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। बस वही कर रही हूँ क्योंकि करना ज़रूरी है। हम हर साल कोई काम करते हैं और हमेशा करते हैं जिस चीज़ में मन होता है। मुझे बहुत शौक़ है, शौक़ ही नहीं है मेरा, मुझे अच्छा लगता है पूजा पाठ करना, भजन कीर्तन करना, इन सब चीज़ों में रहना। और कोई भी काम हो, मतलब मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटती हूँ। पर फिर भी पता नहीं क्यों मेहनत मेरी कभी सफल नहीं हो रही है, या किसी की वजह से मेरी मेहनत ना आगे नहीं जा पाती है। मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से मैं कभी, शायद कभी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाऊँगी, उन लोगों की वजह से, और उनसे दूर भी नहीं हो सकती। सच बात तो ये है, मेरे आसपास ऐसे लोग हैं ना कि वो कुछ करना चाहे ना करना चाहे, लेकिन मैं कुछ अच्छा भी करना चाहूँ ना, तो भी मैं शायद कभी कर नहीं सकती, क्योंकि साथ देने वाला तो कोई है ही नहीं, लेकिन मुझे रोकने वाले बहुत सारे हैं, है ना। अपनी सब चाहते हैं कि मैं सबकी जिम्मेदारियां पूरी करूं, सबके काम करूं, लेकिन उनकी कोई जिम्मेदारियां नहीं बनती। मेरे जो आसपास लोग हैं उनकी कोई, किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती मेरे प्रति कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। तो फ्रेंड्स, आज है महानवमी, आपको सभी को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबने भी कैसे कैसे कन्या लांगड़ा करे हैं। कन्या लांगड़ा ही बोलते हैं, वैसे कंजक भी बोलते हैं और कन्या पूजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक ही चीज़ के बहुत सारे नाम होते हैं। यहाँ पे मैं खाना बना लेती हूँ, मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्यों मेरा मन नहीं कर रहा है आज कुछ भी करने का, और क्या क्या हमने किया है। आज लास्ट दिन है आज मेरा इस घर में, है ना। तो फिर इसलिए लास्ट दिन में क्या मन करेगा, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कुछ किया और सभी
पड़ोसियों से मैं कैसे मिली वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, तो खाना बना लेती हूँ और जिस तरह से हर साल खुशी से करती थी ना, उस तरह से मेरे मन में उमंग नहीं है। बस कर रही हूँ क्योंकि करना है मुझे, इसलिए कर रही हूँ, करना ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, पर एक बात तो है, जितनी भी परेशानी जो आ रही है ना मेरे जीवन में, उनसे मैं एक ही चीज़ सीख रही हूँ कि कभी किसी पे भरोसा मत करना, चाहे कोई अपना हो। हमेशा अपने आप को मतलब अपनी ही चलाना। अगर आपको कुछ बनना है ना तो हमेशा अपनी चलाना, कभी किसी की मन मानना, चाहे कोई भी परिवार का हो। कुछ लोग बोलते हैं कि जो लड़कियां लव मैरिज करती हैं वो दुखी रहती हैं क्योंकि वो अपने माँ बाप का दिल दुखाती हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि सुखी तो वो भी नहीं रहती हैं जो अपने माँ बाप की बात मानती हैं। सच बात तो यही है, सुख और दुख तो नसीब से मिलता है। और यहाँ पे देखिए, मैं इन दोनों में जो डिस्पोजेबल वो आते हैं कटोरे, उनमें ही पूरी हलवा चना रख देती हूँ क्योंकि वैसे ही मुझे दोपहर हो गया बनाते बनाते और सभी बच्चे सब जगह खा चुके हैं सुबह सुबह। और तो इसलिए मैं बच्चों को हाथों में ऐसे कटोरे ही दे दूँगी, वो अपने घर जाके शाम को या कभी भी जब उनका मतलब पेट खाली हो जाएगा जब खा लेंगे। वैसे तो हमेशा बिठा के घर में अच्छे से पूजन करके ही खिलाती थी बच्चों को, लेकिन आज मंगा रखे हैं वो दे दूँगी और कुछ पैसे दे दूँगी। वरना मैं अच्छे से पूजा पाठ करके केले वेले जो भी होता था बनता था मेरे से वो मैं करती थी, लेकिन इस बार मैं ऐसे ही करूँगी। तो मैंने ये थालियों में रख लिए हैं और बेटा भी लड़कियों को कन्याओं को बुलाने गया है, देवियों को, है ना। तो मैं ऐसे ही कर दूँगी इस बार। और मेरा बिल्कुल भी पता नहीं क्यों मन नहीं, अंदर से रो रहा है। जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना तब भी मेरा मन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। और फ्रेंड्स, आप सबसे भी मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अगर मेरे ब्लॉग आपको थोड़े से भी अच्छे लगते हो तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को फुल देखा करें। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि परेशानी में भी मैं आपको रो के बताऊँ या वो दिखाऊँ, लेकिन मुझे जो करना है वो मैं करना चाहती हूँ, चाहे मुझे कोई लोग कितना भी अब मतलब रोक टोक करे, क्योंकि मुझे पता है इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। सच बात तो ये है, जो जिन लोगों को हम अपने कहते हैं वो भी हमारे अपने नहीं होते हैं, क्योंकि अगर अपने होते तो कभी दुख नहीं देते। दुख परिस्थितियां देती हैं तो समझ में आता है, परिस्थितियों को इंसान झेल लेता है, लेकिन जब दुख अपने देते हैं ना तो वो नहीं झेला जाता। सच बात तो ये है, परिस्थितियों से इंसान निकल सकता है, मेहनत करके अपने आप को समझा सके, उम्मीद करके कि आज बुरा समय है तो कल अच्छा आएगा, लेकिन अपनों से इंसान कभी भी नहीं जीत सकता और कभी भी नहीं उनके दुख से उबर सकता। उनके जो दिए घाव होते हैं, उनके जो दिए हुए बोल होते हैं या उनके दिया हुआ जो दुख होता है, परेशानी होती है, उसको इंसान अच्छा समय भी आ जाना तब भी नहीं भूल पाता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि मतलब कि घाव भर जाता है, लेकिन जो बोला हुआ वर्ड होते हैं ना वो नहीं भरते हैं। वो हमेशा एक घाव की तरह से, एक नासूर की तरह से चुभता रहता है वो चीज़। तो चलो कोई बात नहीं। और आप देख लीजिए, सब्जी मैंने अभी नहीं बनाई है क्योंकि हलवा चनाई मैंने पूड़ी पे रखे, वरना जब मैं बैठ के खिलाती हूँ। और यहाँ देख लीजिए, सोमू दिखा रहा है सामान। देखिए इस तरह से हमारा सामान पड़ा है, ये कपड़े हैं सारे, बेड हमने खाली कर लिया है क्योंकि ये जाएगा बेड तो खाली करके ले जाएंगे, सामान के साथ नहीं जा सकता ये बेड। तो ऐसे आज ऐसे मतलब कि इतना सारा सामान और मुझे आज ही करना है। मैं 4-5 दिन से बहुत भाग दौड़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। आपको मेरे ब्लॉग वीडियो कैसे लगते हैं मुझे एक बार ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि मैं अब चैनल बंद कर दूँ, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखिए पतिदेव सोए पड़े हैं, ये मैंने बाद में क्लिप ली है जब मैं छत पर से आई थी। तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आराम से सोए हुए हैं। सबसे ज़्यादा फ़र्क दुख घर की औरतों को होता है, जो एक एक करके अपने घर को सजाती हैं, संवारती हैं। और हम जा रहे हैं सृष्टि के स्कूल, क्योंकि आज बच्चों का रिजल्ट मिलना था, पेरेंट्स मीटिंग है। तो सृष्टि और मैं जा रहे हैं, और बड़ा वाला बेटा तो कल का गया हुआ है घूमने। और देखिए हम रिजल्ट लेके आ चुके हैं, तो बाद में बताऊँ मैं आपको रिजल्ट क्या रहा। ये देखिए बच्चों छोड़ नहीं रहे हैं, बच्चों के फ्रेंड्स। और वो देखिए पीछे आपको लड़की दिख रही होगी, वो रो रही है कि हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। और ये देखिए साइड में ये लड़का भी है। ये सब मिल के खेलते हैं शाम को, सभी बच्चे दिन में भी आवाज़ देते हैं। और सभी बच्चे आगे, मैं इनसे बोल रही हूँ हम सामान रखेंगे, आप लोग घर चले जाओ, लेकिन कोई भी बच्चा घर नहीं जा रहा है। वो देखिए वो रो रही है कि क्यों जा रहे हैं। और मतलब इतना मिस कर, ऐसा नहीं है कि झगड़ा नहीं होता, झगड़ा भी करते हैं और फिर से खेलने लग जाते हैं। यही होता है बचपन और यही होता है निस्वार्थ
प्यार या लगाव बच्चों का कि थोड़ी देर में लड़ लेते हैं और फिर से खेलने लग जाते हैं। निस्वार्थ, इनको कोई स्वार्थ नहीं है इन बच्चों में, और बच्चों में ही भगवान होता है देखिए। वरना बड़े बड़े तो थोड़े एक दिन कुछ हो गई कहना सुनी और मुंह रूठ के बैठ जाते हैं। वो देखिए वो लड़की बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रही है, उसको देख देख के मेरे भी मन में बहुत दुख हो रहा था। और ये बच्चे बोले आंटी मत जाओ ना, मत जाओ ना, लेकिन सच बात तो है जितना भटकना है उतना तो भटकना ही पड़ेगा। तो लास्ट में आपको एक खुशी देती हूँ, मेरी बेटी को सेकंड रैंक पे आई थी, जो मैम के हाथ से शील्ड मिली थी, ये ट्रॉफी। और मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग वीडियो के बाद। जय माता दी, बाय बाय।